हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है। 1 नवंबर से पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये बड़े अपडेट्स इस वक्त के सामने आए हैं। सीएक्यूएम की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अक्टूबर तक पुराने वाहनों को राहत दी गई है। इसी के साथ साथ 60 से 62 लाख गाड़ियों पर इसका असर पड़ने वाला है। गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में ये नियम लागू किए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएक्यूएम की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी के तहत ये बड़ी फैसले की घोषणाएं जो है वो की गई है। 1 अक्टूबर तक पुराने वाहनों को लेकर के छूट दी गई है। 60 से 62 लाख गाड़ियों पर इसका असर पड़ने वाला है। तो ये बड़े फैसले इस बैठक के दौरान ले लिए गए हैं। इसी के साथ गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में ये नियम लागू किए जाएंगे। तो दिल्ली एनसीआर में और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, सीएक्यूएम की बैठक आज इसी पर थी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं जिन पर 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल भरने पर रोक लगी थी, क्या उसको अभी थोड़े दिनों के लिए होल्ड किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये गुजारिश की गई थी सीएक्यूएम की तरफ से कि इसको थोड़े दिनों के लिए होल्ड किया जाए, क्योंकि अभी कुछ तकनीकी खामियां हैं। और इसी को लेकर सीएक्यूएम की बैठक थी। उस बैठक के बाद ये फैसला लिया कि फिलहाल 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह की गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरने में मनाही नहीं है। यानी कि जो रोक पुरानी गाड़ियों में ईंधन भरने पर लगी थी वो अभी फिलहाल 31 अक्टूबर तक हटा ली गई है। 1 नवंबर से जरूर सीएक्यूएम ने कहा है कि आदेश फिर से जारी होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से गुजारिश की गई थी, लोगों की नाराजगी थी और इसलिए स्टे लगाने की बात की गई थी। तो फिलहाल 31 अक्टूबर तक पुरानी गाड़ियों के मालिकों को राहत है कि वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल जो कि 1 जुलाई से बैन हो गया था वो भरवा सकेंगे। विनय, लगभग 60 से 62 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर इसका असर पड़ने वाला है। क्या इन गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो नहीं दिया जाएगा? जिस तरीके के नियम जो है वो दिल्ली सरकार ने लागू किए थे, उसी तरीके के नियम आसपास के तमाम क्षेत्रों जैसे गुरुग्राम और नोएडा पर भी लागू किए जाएंगे? देखिए, दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 60 से 62 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो कि पुरानी है। यानी कि पेट्रोल की जो गाड़ी है वो 15 साल से पुरानी गाड़ी है और डीजल की जो गाड़ियां हैं वो 10 साल से पुरानी गाड़ी हैं। उनको एंड ऑफ लाइफ माना गया था गाड़ियों का, और इसीलिए 60 से 62 लाख का एक आंकड़ा है जो कि दिल्ली एनसीआर में है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी पहले से ही कह चुका है कि इतनी पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर ना चलाया जाए, और उसके बावजूद चूंकि सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी, इसलिए सीएक्यूएम की तरफ से आदेश दिया गया था कि इन गाड़ियों को पेट्रोल ना दिया जाए, ना डीजल दिया जाए। और अब चूंकि अब ये पुरानी गाड़ियां हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इनको चलाना बैन है, लेकिन जो ऐसे राज्य जो कि दिल्ली एनसीआर में नहीं आते हैं वहां पर इन पे किसी तरह की पाबंदी नहीं है। तो इसलिए अमूमन देखा जाता है कि पुरानी गाड़ियां जिनकी एंड ऑफ लाइफ होती है उनको दूसरे राज्यों में भेजा जाता है जहां पे ये चल सके, और वरना तो इनको स्क्रैप में डाला जाता है। लेकिन अभी चूंकि राहत है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चला सकेंगे और 31 अक्टूबर तक फिलहाल इन गाड़ी मालिकों को राहत मिलेगी। विनय, जिस तरीके से लगातार आप इन चीजों को कवर कर रहे हैं, और नवंबर में भी लगातार मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि नवंबर के समय में जिस तरीके से फॉग आ जाता है, पॉल्यूशन लगातार बढ़ जाता है, स्थितियां जो है वो सांस लेने के लिए काफी खराब हो जाती हैं। जिस तरीके से 1 नवंबर से पुराने वाहनों को यहां पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर भी रोक लगेगी विनय? देखिए, जो कदम उठाया गया था ये प्रदूषण को राहत के लिए ही उठाया गया था, क्योंकि माना जाता है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं होती, जिनके इंजन अच्छे नहीं होते, वो प्रदूषण ज्यादा करते हैं। और प्रदूषण को कम करने के लिए ही सीएक्यूएम की तरफ से कदम उठाया गया था। अब लाजमी है कि नवंबर का जब महीना आता है, जब हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, तब पोल्यूशन का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। देखना होगा कि जब पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोका जाएगा तो कितना पोल्यूशन कम करने में राहत मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुराने वाहन भी पोल्यूशन करने में जिम्मेदार होते हैं। थोड़ी सी राहत अगर इन वाहनों को सड़कों पर चलने से रोका जाएगा तो लाजमी है कि नवंबर दिसंबर महीने में थोड़ी सी राहत प्रदूषण से जरूर मिलेगी। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएक्यूएम की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। लगभग 60 से 62 लाख गाड़ियों पर इसका असर पड़ने वाला है, जिसके चलते लगातार तमाम लोगों को समस्याएं होंगी, लेकिन इस फैसले के चलते दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें भी कमी देखी जाएगी। तो सीएक्यूएम की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों को लेकर के यह बड़ी खबर सामने आई है। 1 नवंबर से पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ सीएक्यूएम की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है।